Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I say. Today I will teach about carbon and its compounds. Class 10th लेसन नंबर 3। आज आप लोगों को हम क्लास 10th की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 3 के लेसन है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को इस लेसन के बारे में कुछ टॉपिक्स बता चुके हैं। आज बताएंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे क्या क्या चीज में जानना है। आज कैटिनेशन, फर्स्ट क्या है कैटिनेशन, सेकेंड टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट कैटिनेशन और सेकेंड क्या है टेट्रावैलेंसी। थर्ड नंबर हाइड्रोकार्बन। गौर कीजिए, फर्स्ट कह रहा है कैटिनेशन, सेकेंड क्या बतलाएंगे टेट्रावैलेंसी, थर्ड क्या है हाइड्रोकार्बन। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन में हमें 2 टाइप्स होता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, के भी बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा होमोलोगस सीरीज। तो कितने हो गए आप लोगों का कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में 2 टॉपिक हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा होमोलोगस सीरीज। तो आप लोग हम आज इन पॉइंट्स पर जो है कि डिस्कशन करेंगे। पहला जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम ऑफ फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मीन्स कार्बन एटम की वह प्रॉपर्टी बाई विच, जिसके द्वारा कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। जब भी कोई सेम एलिमेंट का एटम उसी एलिमेंट के सेम एटम से बॉन्डिंग करता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, फिर वो कार्बन, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब कैटिनेशन में जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये है तो इसके साथ हो गया, फिर ये है तो फिर इसके साथ हो गया ये, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। अब देखते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स, मोनो मीन्स क्या होता है 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। तो आप टेट्रा वर्ड से समझिए, टेट्रा मीन्स 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। कार्बन कितना वैलेंसी एक्वायर करता है 4। कैसे भाई कार्बन 4 वैलेंसी एक्वायर करता है? तो देखिए कार्बन का नंबर होता है आपका 6। फर्स्ट सेल में के सेल में कितना लेगा 2, और सेकेंड एल में कितना लेगा 4। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? तो प्लस और जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, तब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाता है। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन को अटेन करने के लिए वह 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितने? 4, ताकि शेयरिंग में उसे 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, गेन हो जाते हैं, जिससे इसका ऑक्टेट क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो उसी वैलेंसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। क्या है? तो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4। आपको हम बता चुके हैं कि वैलेंसी ऑफ 4 मीन्स उसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए इलेक्ट्रॉन 4। मीन्स वो 4 और किसी अदर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके
अपने एक्टिव को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4 एंड इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी बॉन्ड कर सकता है, हाइड्रोजन से भी बना सकता है 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन से भी, सल्फर एंड क्लोरीन, इन एलिमेंट से ये, और 4 जो है कि सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन या डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करके अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर एंड क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट और एलिमेंट से कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड, हेंस इट इज टेट्रावैलेंट। अभी बता दिया पहले आपसे कि इसका कितना होता है, 6 होता है। फर्स्ट सेल के में 2 और आउटरमोस्ट सेल है, इसमें कितने होंगे 4। तो 4 हो रहा है, मतलब कि इसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इसको जो है कि अपने एक्टिव को कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अदर किसी एलिमेंट्स जो है कि उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो यही होता है आपका 4 वैलेंसी, ठीक है ना। क्यों कि 4 और किसी से टेक करता है। तो जो भी एलिमेंट अपने एक्टिव कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं या देते हैं या शेयर करते हैं, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। चूंकि 4 का जो है क्यों कर रहा है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंट बोलते हैं और वैलेंसी को टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर है। ये हो गया कैटिनेशन, ये हो गया टेट्रा। अब बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कहा कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मैक्सिमम कार्बन और हाइड्रोजन से ही फॉर्म होते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन के फॉर्म में जो है कि आ जाते हैं, बट मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से ही फॉर्म होते हैं। दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। मीन्स किससे फॉर्म हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो बोलते हैं उसको हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम हाइड्रोकार्बन को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले तो हाइड्रोकार्बन क्लियर हो गया ना कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कि हाइड्रोकार्बन मतलब कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच या विच इज फॉर्म बाय ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। जैसे मीथेन है CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन, एथेन है C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब हम हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आप आइए देखते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है, बस ओनली 1 मिनट।
तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये आपका हाइड्रोकार्बन बता रहे थे सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, तो बताए थे। कहा है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बाउंडेड बाय सिंगल बॉन्ड। गौर कीजिए, कह रहा है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बाउंडेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली, दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। The hydrocarbon in which carbon carbon atom bonded by single bond called saturated hydrocarbon। इसको जनरल फॉर्मूला, इट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इट इज कॉल्ड एल्केन्स, इसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। किसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल मेथेन, एथेन। क्लियर हुआ? कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड, दैट हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 से हम क्या करते हैं, सो लिखते हैं इट इज कॉल्ड एल्केन्स, इसको हम एल्केन्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में मेथेन CH4, एथेन C2H6। अब सेकंड नंबर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है भाई? तो द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और कीजिए, कह रहा है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इफ कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड कॉल्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो उसको बोलेंगे हम एल्कीन। इट्स जनरल फार्मूला CnH2n। क्या कर रहा है? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो इसे कॉल क्या बोलेंगे? एल्कीन्स बोलेंगे। और जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और व्हेन हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन एटम बॉन्डेड बाय ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड एल्काइन्स एंड इट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। एग्जाम्पल, ये डबल बॉन्ड हो तो एथीन C2H4 एंड इस ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो इथाइन C2H2। समझ में आ गया? फिर से को ध्यान दीजिए कि हाइड्रोकार्बन को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। एक कंसेप्ट और भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन एटम के बीच में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल में मेथेन एंड एथेन, और इसको पहचानने के लिए लास्ट में एन जुड़ता है, ANE। किसमें? सैचुरेटेड में। क्लियर है ना? और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इस डबल बॉन्ड कंटेन करता है वो हाइड्रोकार्बन को एल्कीन, लास्ट में इन जोड़ते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो एल्काइन, इसमें YNE जोड़ते हैं। तो गौर करने की बात है कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, सैचुरेटेड रहेगा तो N जोड़ेंगे, और अनसैचुरेटेड है तो डबल रहेगा तो इन, और ट्रिपल रहेगा तो आइन। क्लियर है? आगे देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेसन का मोस्ट का है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऐसे सीरियल वाइज से हम नोट करते हैं। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कि वो फंक्शनल ग्रुप जो कंटेन करेगा वो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। क्या कर रहा है? हैविंग
same functional group. The series of organic compound having same functional group and similar chemical property. फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे। हम लोग जानते हैं कि यदि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगे। सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। तो ऐसे सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और सीरीज में ईच मेंबर डिफर फ्रॉम सक्सेसिवली मेंबर बाय CH2। एक मेंबर दूसरे मेंबर से बस कितने से डिफर होता है? तो CH2 ग्रुप से डिफर होता है। एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर इज 14U। और एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंसेज होती है वो 14 का होता है। तो क्या कर रहा है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका CH3OH, एक C2H5OH, यहाँ पर ये C3H7OH, ये सीरीज हो गया। तो कह रहा है कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो गया? सीरीज हो गया। हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। OH OH OH, ये एल्कोहल ग्रुप है OH, जो कि सभी मेंबर में है। तो जब OH होगा तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। इसका भी, इसका भी, इसका भी। और यह एक मेंबर इस मेंबर से कितने से डिफर है? तो देखिए इसमें कार्बन एक है, इसमें कार्बन कितना है? 2 है। तो C, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 और 4 है। और इसमें कितने हैं? 4 1 5 6। तो CH2 का डिफरेंस है। यह इससे कितने से डिफरेंस है? CH2 से। और यह इससे कितने डिफरेंट है? CH2 से। तो CH2 का डिफरेंट है तो CH2 का वेट कितना हो जाएगा? तो C का 12 और हाइड्रोजन का 2, मतलब कि 14। करेक्ट क्लियर कि कितने डिफरेंट है? तो सक्सेसिवली मेंबर बाय CH2 ग्रुप एंड डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर इज 14। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितने डिफरेंट हो जाएगा? 14 से। क्योंकि CH2 की डिफरेंसेज है फॉर्मूले में, तो इसका वेट निकालेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा सीरीज हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। उसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ईच मेंबर डिफर फ्रॉम सक्सेसिव मेंबर, एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होगा बाई किसने से? CH2 से। इसमें डिफरेंस कितना है? CH2। ये इससे कितना डिफरेंस है? CH2। एंड डिफर इन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफर होगा? तो ये इससे 14 का डिफरेंस होगा और इसमें 14 का डिफरेंस होता है। ऑफ टू सक्सेसिव मेंबर इज 14 का होगा।